नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी शिक्षक बहाली के बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके बाद से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या नहीं, क्या होगा उनका भविष्य, ये सब कुछ अब तय करेगा कि जिस तरह की खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग और एनसीटीई की बैठक होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान, जो हमेशा से अभ्यर्थियों और छात्रों की आवाज़ उठाते रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या संभावना हो सकती है। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, जैसे कि खबर आ रही है कि आज बैठक होनी है, ऐसे में आपको क्या लगता है सर कि क्या संभावना बन सकती है? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपकी सोच, आपकी जानकारी है, आपका सूत्र है। मुझे इस पर कोई बोलना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का गुहार लगाना है अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि इस संकट के बेला में जब आपको फॉर्म इतने 5 साल के लंबे कसमकस के बाद छठी में आपको छठी चरण हुआ। छठे चरण में कुछ लड़के बहुत सारे चुना गए। उसके बाद 7वें चरण में हुआ। 7वें चरण में हुआ कि सबको नियोजित करेंगे। अचानक फटापम बीपीएससी परीक्षा लेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं भी बहुत खुश था, बहुत खुश हूँ कि बीपीएससी ले रहा है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में बीपीएससी ने लिया था, एक से एक तो शिक्षक निकले। इस बार बीपीएससी ले रहा। मैंने भी बहुतों को पढ़ाया, क्योंकि मैंने बहुतों को इसलिए पढ़ाया कि मैंने फीस 11 रुपये में पढ़ा दिया, 2100 रुपये में पढ़ा दिया, 2000 में पढ़ा दिया, 3000 में पढ़ा दिया, 3000 ज़्यादा किसी से इनकी जितनी क्षमता हो सके पढ़ा लिया। तो प्रश्न ये नहीं उठता कि एनसीईआरटी शिक्षा विभाग का क्या करेगा। मैं केवल माननीय अतुल प्रसाद जी, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप बोल रहे हैं कि 24 तारीख को परीक्षा ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। तो आप जो परीक्षा लेंगे उसमें बीएड वाले जो परीक्षा देंगे, वो परीक्षा देने के बाद क्या होगा उनका? वे छांट दिए जाएंगे या उनको लेके डीएड वाले भी फंसे रहेंगे बेचारे, और 2 साल 3 साल लग जाएगा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो निश्चित रूप से एक संवेदनशील व्यक्ति है, छात्रों के दर्द को माननीय मुख्यमंत्री तो समझेंगे ही, क्योंकि वे तो छात्र राजनीति की उपज है। माननीय लालू जी छात्र राजनीति की उपज है, जितने लोग छात्र राजनीति की उपज है। तो वैसी परिस्थिति में ये लोग कोई बीच का रास्ता निकाले। एनसीईआरटी और शिक्षा विभाग क्या निर्णय हो रहा है, तो भगवान के हाथ में अच्छा करे, बच्चों को वक्त में हो, लेकिन स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या बीएड वाले वंचित रहेंगे या बीएड वाले परीक्षा देंगे तो इनकी भी नियुक्ति होगी। अगर वंचित रहेंगे तो भी क्लियर कर दे, और जो 6 to 8 में है, जो वैकेंसी नहीं आई 6 to 8 में जो वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें बीएड वाले लागू है, उनको परीक्षा देने का मौका मिल जाए। इतना बेचारा कलप रहा है सब। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूँगा, हुजूर। मैं चूँकि बोलता हूँ, बच्चों के दर्द को जानता हूँ, मैंने जीवन के हर दर्द को देखा है, पोस्टर साट के ज़िंदगी को देखा है, हर परिस्थिति को, ज़िंदगी को देखा है। तो हुजूर, इस 5 साल में ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि छठी चरण वाले बच्चे जिनको नियोजित कर लिया गया है, उनको छाटिएगा तो क्या होगा? ये नेचुरल जस्टिस का हनन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के, गुरु रहमान, गुरु की उपाधि मुझे माननीय अब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2007 में दी गई थी, आप ही के शासनकाल में, जब आपने वर्ल्ड सबमिट कराया था तब। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, और बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं कि स्पष्ट कर दीजिए। अगर बीएड वाले योग्य होंगे तो भी क्लियर करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अपना पक्ष रखिए।
और अगर नहीं संभव नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में 6 to 8 में सीट की संख्या बढ़ा दीजिए ताकि बीएड वाले को मौका मिल सके और इन विचारों के साथ इंसाफ हो सके। केवल और केवल आप ही लोग पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश परम, उसके आदेश पर को टालने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पास नव निवेदन करके बच्चों के पक्ष में रख के ये सारी बात रख के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस बार मौका दे दीजिए, अगला बार से नियम निकाल दीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो करे बच्चों के हित में करे। 5 साल से बेचारे पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित है, इसलिए निवेदन है, नव निवेदन, बच्चे किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि न करेंगे, याद रखें। सर वो तो सही बात है, मगर एक बात तो साफ है कि शिक्षा विभाग या कहीं बिहार सरकार से चूक हुई है। क्योंकि चूक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वैकेंसी आई थी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारणीय था, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था, 3 साल 4 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था। उसके बाद भी सरकार ने वैकेंसी निकाली। वैकेंसी निकालने के समय में सरकार द्वारा ये बात लिखा जा सकता था कि जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा उस पर डिपेंड करेगा, तक कम से कम माइंडसेट रहता बच्चों का। अब तो ये स्थिति ऐसी बन गई है कि बच्चे एकदम हताश हैं और परेशान हैं। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा आप कोई रास्ता निकालना क्या संभव लग रहा है? बच्चे मूर्ख हैं, एक शब्द में हम बोलेंगे, पागल है वो, हम तो बोलिए रहे हैं। बच्चा से चुपचाप यही अनुरोध करें कि बाबू रे, बेटा रे, मैया रे, बहन रे, भाई रे, तू लोग कोई तरह के ऐसा गतिविधि मत करिए जिस गतिविधि से लगे कि तू लोग शिक्षक लायक नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अतिक्रमण करने की औकात आज तक किसी में नहीं हुई है। लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार बच्चों के 5 साल के हालात की अवस्था को लेके सुप्रीम कोर्ट से विनती करे। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, बच्चों के पक्ष में फैसला दे सकती है। अगर नहीं देती है तो 6 to 8 में जो सीट नहीं है उसमें पर्याप्त संख्या में सीट दे दे, और ताकि बीएड वाले बच्चों को ये तो तब संभव है जब अध्यादेश अगर लाया जाए संसद की तरफ से, या फिर उस पर पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाए। हाँ, तो इसलिए उनको करेगा सरकार अपील करे। बच्चा से खाने का ठिकाने नहीं, अपील क्या करेगा? जो करेगा सरकार करेगा। हमारे माननीय मुखिया करेंगे नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुखिया करेंगे तेजस्वी जी। बच्चे तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है सर कि परीक्षा 24 अगस्त से जो होने वाली है वो हो पाएगी? अगर 24 अगस्त से परीक्षा अगर हो जाती है तो इतना मान लीजिए कि निश्चित रूप से कल कोई निर्णय ऐसा होगा जो बच्चों के पक्ष में जाएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने की औकात किसी में नहीं है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और बहुत सारा केस ऐसा मिलता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को पलट दिया है। एक तंदूर कांड हुआ था जिसमें बहुत लोग बेल हो गया था, बरी हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में माननीय सांसद विपक्ष की नेता थी सोनिया जी ने भी आवाज़ उठाया था, पूरे भारत आवाज़ उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस खोला गया और सारे दोषियों को जेल की सजा दी गई। तो बच्चों के हित में काम सरकार को करना चाहिए। मुझे सरकार पर विश्वास है। बच्चों से अपील है कि शांतिपूर्वक देखें, लेकिन मैं सरकार से अपील जरूर करूँगा कि इन बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। आप मालिक हैं, आपके हर आदेश को बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो जहाँ तक बात है सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो अपने आप में सुप्रीम है, जिसको के मानना हर भारतीय का फ़र्ज़ है। ऐसे में एक गुहार लगाई जा सकती है, एक उम्मीद रखी जा सकती है कि अगर सरकार के द्वारा अपील की जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय उस पर पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करके अपने ही दिए गए फैसले को फिर से बदल सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का बदला हुआ अगर ये फैसला आता है तो भविष्य संवर सकता है उन बच्चों का जो लगातार तैयारी कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ नौकरी पाने की, शिक्षक बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद।